इन द लेक्चर क्लास 9 इफ आई वर यू एक्सप्लेन करता है, चैप्टर का टाइटल बताता है कि अगर मैं तुम होता तो क्या होता। इस चैप्टर में बताया जाता है कि एक गैराज होता है जो एक झोपड़ी में अकेले निवास करता है और इंट्रूडर नाम का एक मर्डरर जो कि उसकी झोपड़ी में बैक पीछे से आता है और थर्ड की आवाज से उसके बेड से दीवान बेड से लड़ जाता है और जैसे ही वो लड़ जाता है तुरंत एक प्रकार की आवाज आती है। तो देखिए चैप्टर के माध्यम से सीन में दिखाया जाता है ए स्मॉल कॉटेज इंटीरियर देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट व्हिच मे बी कर्टेन। कहता है कि एक प्रकार का कॉटेज में एंट्रेंस जो देहात की है उसमें पीछे की दाहिने तरफ से एक प्रकार का दरवाजा लगा हुआ है। अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, ठीक है। और कहता है कि दूसरा डोर जो है बाएं साइड का वो आवश्यक रूप से खोलने के लिए है। द फर्नीचर इन सिंपल, जो उसकी कुर्सियां हैं वो साधारण रूप से हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड द लेफ्ट, कहती हैं जो उसकी चेयर्स हैं वो कंसिस्ट कर रही हैं लेफ्ट साइड में रखी हुई हैं। अ चेयर और टू, और मतलब ए चेयर और टू, है ना, एक चेयर या दो चेयर ऐसे ही है। एंड दीवान, और एक दीवान जो बेड है, ठीक है। रेदर अपसेट, यद्यपि पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। ऑन द राइट यानी दाहिने साइड में। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, एक टेबल उस कमरे में है, उस झोपड़ी में है, उस कॉटेज में है जिसपे टेलीफोन रखा हुआ है। कहता है व्हेन द कर्टेन राइजेस गैरार्ड इज स्टैंडिंग ऑन बाय द टेबल एंड मेकिंग ए सेल फोन। कहता है कि जब पर्दा उठता है तो दिखाया जाता है कि गैरार्ड नामक जो आदमी होता है वो टेलीफोन से बात कर रहा होता है टेबल के नजदीक। ही इज अ मीडियम ऑफ हाइट, वो मध्यम ऊंचाई का है। एंड वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, यानी हॉर्न रिम्ड ग्लासेस मतलब जो है एक प्रकार का चश्मा पहना हुआ है जो हॉर्न की तरह है। ही इज ड्रेस्ड ए लॉन्ग सूट, वो पहना हुआ है लंबे प्रकार का सूट एंड ग्रेट कोट, और एक अच्छे प्रकार का कोट पहने हुए हैं। और हिज वॉइस इज कल्चरल, उसकी जो आवाज आ रही है वो कॉटेज से नहीं मैच कर रही है, जबकि एक व्यवस्थित एक इंटेलेक्चुअल आवाज आ रही है, जिससे ये साबित होता है कि वो पढ़ा लिखा है। He puts down the phone and goes to the दीवान, तो on the left, वो फोन रखता है और दीवार के पास लेफ्ट साइड में जाता, बाएं साइड में जाता है। Where there is a traveling bag, जहां पर उसने अपना एक ट्रेवलिंग बैग रखा हुआ था। And starts packing, और उसको वो पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है। Whilst he is third engaged, है ना, whilst means उस दौरान, जबकि he is thus engaged, वास्तव में वो व्यस्त है। Another man, और इतने में दूसरा आदमी सिमिलर इन बिल्ड टू गैरार्ड इंटर्स, ठीक है, यानी साधारण रूप से दूसरा आदमी उसके कॉटेज में एंटर करता है। फ्रॉम द राइट साइलेंटली, शांत रूप से एक दूसरा आदमी उसके कॉटेज में एंटर करता है। और उसके बाद रिवॉल्वर इन हैंड्स, जिसके हाथ में रिवॉल्वर यानी पिस्तौल है, यानी पिस्तौल लिया हुआ है। ही फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट, ठीक है, वो फ्लैशली मतलब चमका रहा है, दिखा रहा है ओवरकोट के ऊपर से। एंड सॉफ्ट हैट, और एक मुलायम टोपी भी लगाया हुआ है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट, वो लड़ जाता है, बम्प्स हो जाता है, ठीक है, अचानक से। ऑन द टेबल, यानी टेबल पर अचानक से वो लड़ जाता है। एंड एट द साउंड, और एक आवाज जो आती है, गैरेट टर्न्स क्विकली, जो गैराज होता है अचानक से मुड़ता है। कुछ इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है। और स्टूडेंट्स मेहनत से जाने, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनुअल एग्जाम के टूवर्ड्स से, तो इसको सारे बच्चे जो है बहुत केयरफुली समझेंगे कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा रिस्पॉन्स देता है। तो इसके बाद में वो गैराज जो होता है वो प्लीजेंटली मतलब विद द रिलैक्स मोड। व्हाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर, कहता है कि ये तो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है मिस्टर, आप अचानक से मेरे केबिन में आए और मैं जान नहीं पाया। इट्स अमेजिंग
फिर क्या होता है, इंट्रूडर कहता आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मैं धन्य हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कम से कम आप मुझे देख करके आप डरे नहीं, स्केर्ड नहीं हुए, ठीक है, फ्यूरी नहीं हुए, आप जो है डरे नहीं, मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं अपने आप में। आई डोंट थिंक, मैं ये नहीं सोचता यू विल बी प्लीज फॉर अ लॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझसे बहुत देर तक प्रसन्न नहीं रहोगे, ठीक है, डरोगे तुम, ऐसा मुझे लगता है। बट दोज पॉज अप, ठीक है, कहता है पुट दोज पॉज अप, अपने जो ये पॉज है आप ऊपर करिए, अपने हाथ को ऊपर करिए, हाथ के कोहनी को, ठीक है। फिर है, कहता है कि गेरार्ड कहता है दिस इज ऑल वेरी, ठीक है, मेलोड्रामिक नॉट ओरिजिनल परहैप्स, बट कहता है कि निश्चिंत, आपका शब्द मेरे विचार से है, गेरार्ड कहता है, ठीक है, निश्चिंत, है ना, क्या कहता है, नॉन चैनेट कहता है, लाइन भूल गया क्या भाई, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामिक, ठीक है, ये पूर्ण रूप से मेलोड्रामिक एक आनंदकर बात है, नॉट ओरिजिनल, ठीक है, ये जो है शायद भावपूर्ण बातें हैं, ये मौलिक नहीं है, ठीक है, ये ओरिजिनल बातें नहीं है, बट मीन्स, लेकिन इंट्रूडर कहता है ट्राई टू बी काम एंड एयर, है ना, और कहता है शांत रहने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, शांत रहने का प्रयास कर रहे हो, तथा, और आगे बोलता है, फिर गेरार्ड कहता है नॉन चैलेंट मतलब निश्चितता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, इट्स योर वर्ड आई थिंक, आपके शब्द वो थे जैसा मैं सोचता हूं। इंट्रूडर कहता है थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे शब्दों पर आप गौर कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, ठीक है, अभी तुम जल्दी ही चालाक बनना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू श्योर ए क्राउड, है ना, और मैं तुम्हें रेंगने के लिए कहूंगा, क्राउड मतलब रेंगना, अभी सारी बोलती तुम्हारी बंद हो जाएगी जब मैं तुम्हें रेंगने के लिए कहूंगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूं, टू नो मतलब जानना, ए फ्यू थिंग्स, कुछ चीजों को, कहता है देखो मैं कुछ चीजों को जानना चाहता हूं तुमसे, और सही सही बताना, नहीं तो पिस्तौल है, एक ही बार में जान रहे हो, फुल एंड फाइनल, इस देश से उस देश में चले जाओगे। फिर है इंट्रूडर सिट डाउन देयर, ठीक है, इंट्रूडर क्या कहता है, वहां बैठो, वहीं बैठो, एंड नो फनी बिजनेस, फालतू मजाक नहीं, ठीक है, मोशंस टू ए चेयर, सारी गतिविधियां जो है चेयर पे है, एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, अपने बैग के साथ वो जो है वो मोशन के साथ में, बिना मोशन मतलब बिना हिलो डिले दीवार पर बैठ जाता है, ठीक है। गेरार्ड कहता है एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, ठीक है, और अंत में क्या होता है, ठीक है, अंत में एक सहानुभूत श्रोता, ठीक है, गेरार्ड कहता है अंत में क्या करता है, एकदम शांत पूर्वक, जैसे श्रोता होते कथा सुनने वाले वैसे शांत बैठ जाता है। आई विल टेल यू ए स्टोरी ऑफ माई लाइफ, गेरार्ड कहता है मैं एक कहानी तुमको अपने जीवन की बताऊंगा। हाउ एज ए चाइल्ड, कैसे मैं बचपन से ही, आई वॉज स्टोलन बाय जिप्सीज, ठीक है, कैसे मैं जिप्सीज के द्वारा चुरा लिया गया, ठीक है, जिप्सीज मतलब होते हैं एक मध्यम वर्गीय लोग जिसके द्वारा चुरा लिया जाना, जैसे कंगाली का डेरा नहीं होता है वैसे, ठीक है, कहता है कि मैं उनके द्वारा चुरा लिया गया था। एंड वाई, और क्यों नहीं, एट द एज ऑफ 32, और इसी प्रकार से मैं 32 साल तक इधर उधर रहा। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, और अब मैं अपने आप को एक एसेक्स कॉटेज, एसेक्स नामक क्षेत्र में एक कुटिया में मैं अपने आप को पाया हूँ, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे, समझ रहे हैं, इतनी लंबी स्टोरी बता दिया हूँ, और कह रहा है इंट्रूडर, अब इंट्रूडर कहता है कीप इट
कीप इट टू योर सेल्फ, ठीक है। कीप इट मतलब आगे बढ़ाओ अपने आप को आगे बढ़ाओ। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, ठीक है। और तुम अपने मेरे प्रश्न का तुम उत्तर दो, ठीक है। यू लिव हियर एलोन, तुम ये बताओ कि क्या तुम यहां अकेले रहते हो? डू यू लिव एलोन? क्वेश्चन मार्क लग गया है, वो पूछ रहा है क्या तुम यहां अकेले रहते हो? वेल आई डू यू, ठीक है, ठीक है। अच्छी तरह से डू यू सही बताओ। गैराट कहता है आई एम सॉरी, क्या कहता है? आई एम सॉरी, कृपया मुझे क्षमा करें। आई थॉट, मैंने सोचा, यू वर टेलिंग मी, तुम मुझसे बता रहे थे। नॉट आस्किंग मी, मुझसे पूछ नहीं रहे थे। कहता है मुझे क्षमा करें, हमको लगा तुम मुझसे बता रहे थे, मुझसे आपने पूछा नहीं, ठीक है। अ क्वेश्चन ऑफ माई इन्फ्लेक्शन, एक प्रश्न, ठीक है। एक प्रश्न जो है मेरे लिए इन्फ्लेक्शन है, भिन्न है, डिफरेंस है, ठीक है। योर वॉइस इज अनफेमिलियर, और जो आपकी आवाज है ये अपरिचित है। क्या कहता है? अनफेमिलियर मतलब अपरिचित, ये जो आपकी आवाज है ये अपरिचित है मेरे लिए। इंट्रूडर कहता है विथ एम्फेसिस, है ना। विथ एम्फेसिस मतलब होता है दबाव दे करके, बल दे करके उन बातों को कहना। इंट्रूडर बल दे करके कहता है डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहां अकेले रहते हो? गैराट, एंड इफ आई डोंट आंसर, यद्यप मैं, कहता है यदि मैं उत्तर ना दूं, कहता है इफ एंड इफ आई डोंट आंसर, अगर मैं इसका उत्तर ना दूं तो। इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कहता है कि तुम में पर्याप्त समझ है कि तुम घायल नहीं होना चाहोगे। मतलब यू आर मोर देन सिंसियर and you will not be injured or hurt anymore because of you are looking me in which situation I looks you। कहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूं ये तुमको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, उसके बावजूद भी तुम मुझसे फालतू बात कर रहे हो। फिर है गैराट, आई थिंक गुड सेंस, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, अच्छे विचार में इज सोन मोर इन एबिलिटी, अधिक योग्यता में टू एवॉइड पेन, ठीक है, जो दर्द को कम कर देता है या दर्द से मुकरा देता है, देन इन द मेयर डिजायर, मेयर मतलब लगभग, जो इच्छाएं सबकी होती हैं, टू डू सो, ऐसा करने की। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, ठीक है, आप क्या सोचते हो? कहता है मेरे विचार से कहता है मेरे विचार से बुद्धिमत्ता कष्ट से बचने में अधिक है। यानी मेरे विचार से कहता है जो बुद्धिमानी होती है वो कष्ट से बचने का एक अनुचित साधन है, ना बचने की इच्छा करने में। आपका क्या विचार है श्रीमान? कहता है मिस्टर आपका क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, ठीक है। फिर कहता है इंट्रूडर, नेवर माइंड योर माई नेम, ठीक है, मेरे नाम पे मत जाओ। नेवर माइंड माई नेम मतलब मेरे नाम पर मत जाओ। आई लाइक योर्स बेटर, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं मिस्टर गैराट। व्हाट आर यू, ठीक है, व्हाट आर यू क्रिश्चियन नेम्स, ठीक है, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम्स, तुम नाम बदल के यहाँ रहते हो, अपना क्रिश्चियन नाम बताओ, ठीक है। फिर क्या कहता है? वी सेंट चार्ल्स, गैराट क्या कहता है? जेराट क्या कहता है? वी सेंट चार्ल्स, यानी गैराट का दूसरा क्या नाम है? वी सेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन ए कार, क्या तुमको कार चलाने आता है? गैराट कहता है नो। इंट्रूडर, दैट्स लाई, झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ, ठीक है। यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, तुम मूर्ख से नहीं बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर देन, ठीक है। क्या कहता है? आई एम एज स्मार्ट एज यू, जितना तुम स्मार्ट हो, चतुर हो, चालाक हो, उससे ज्यादा मैं चतुर और चालाक हूं। एंड स्मार्टर, और ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। एंड आई नो, मैं तुमको जानता हूं,
यू रन अ कार, तुम कार चलाना जानते हो। बेटर बी केयरफुल, ठीक है, बेटर बी केयरफुल मतलब अत्यधिक सावधानी के साथ। वाइज योर गाय, है ना, वाइज गाय, है ना, वाइज मतलब बुद्धिमान मित्र, ठीक है। फिर क्या कहता है, गेरार्ड कहता है आर यू अमेरिकन, क्या कहता है, आर यू अमेरिकन, क्या आप एक अमेरिकन हो, और इज दैट मेयरली ए क्लीवर इमिटेशन, ठीक है। गेरार्ड कहता है कि क्या तुम अमेरिकन हो, क्या आप अमेरिकन हो, या फिर एक केवल जो है चालाक नकलची हो, ठीक है। यानी इमिटेशन मतलब होता है नकलची, ठीक है, नकलचर मतलब नकल करने वाला। नेट्रोडे कहता है लिसन दिस गन इज नो टॉय, कहता है ये बंदूक है, खिलौना नहीं है, ठीक है। और क्या कहता है, आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुमको बिना जान से मारे भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। एंड स्टिल गेट मी आंसर, मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहो, ठीक है। गेरार्ड कहता है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, नो डाउट, यू आस्क द क्वेश्चन जस्ट आई विल आंसर इट। इफ यू पुट इट लाइक दैट, अगर तुम इस तरीके से मेरे साथ क्वेश्चन करते हो, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, ठीक है, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, मुझे बहुत खुशी होगी, असिस्ट मतलब सहायता करने में, ठीक है। आई डू पॉजेस ए कार, ठीक है, क्या कहता है, मेरे पास एक कार है, ठीक है। एंड इट्स इन ए गैराज राउंड द कॉर्नर, ठीक है, कहता है मेरे पास एक कार है, एक कोने में गैराज में है, ठीक है। इंट्रूडर कहता है दैट्स बेटर, बहुत अच्छी बात है। डू पीपुल ऑफन कम आउट देयर, ठीक है, क्या लोग यहां से आकर के जाते हैं, ठीक है। गेरार्ड कहता है वेरी रेयरली, कभी कभार, इस रास्ते से कभी कभार लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यचकितता से। फ्यू पीपुल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत कष्ट होता है लोगों को मुझसे मिलने में। अब भाई झोपड़ी उपड़ी में कौन जाएगा किसी से मिलने, एकदम गांव के किनारे टोला मोहल्ला में कोई रहता हो एकदम ऑड पोजीशन में, जिधर से कोई कनेक्शन ना हो, सामने रोड के आगे गांव के हो तो आदमी मिल सकता है, लेकिन गांव के एंड पर हो, उधर एक तालाब हो खाली बस, बाकी कुछ कोई कनेक्शन ना हो, तो उधर कोई क्यों जाएगा। तो ये कहता है पीपुल हैड टू फेस द डिफिकल्टीज टू मीट मी, है ना, कहता है कि लोगों को मुझसे मिलने के लिए समस्या होती है। डियर्स ए बेकर, ठीक है, एट द ग्रीन ग्रोसर, ग्रोसर ऑफ कॉस, एंड देन देयर इज ए मिल्कमैन क्वाइट चार्मिंग, बट नो वन इज इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ, कहता है कि अपने आप से कोई नहीं आना चाहता, सिर्फ जो ग्रोसर होते हैं, जो सामान देने वाले होते हैं, ब्रेड बेचने वाले होते हैं, दूध बेचने वाले होते हैं, वही आते रहते हैं बस, बाकी कोई आता होता इधर नहीं है। So thank you students, in the next lecture I will explain later part of the chapter. So thank you students.